सो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो अभी ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को जो भी अभी मैं सामने सिखा रहा हूँ लाइव, ये रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को जब भी चाहिए ये रिकॉर्डिंग आप निकिता से ले सकते हो। और ऐसे ही सारी बैचेस का भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं और आप लोगों को भेजते हैं। तो 6 महीने तक आप लोगों को इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होता है, आप लोग बैचेस भी रिपीट कर सकते हो। तो 6 महीने तक जो हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है यहाँ पे हमारे यहाँ 5 बैचेस चलती है और हाइब्रिड बैचेस होती है। हाइब्रिड का मतलब कैसा है? वी हैव पीपल इन द क्लासरूम, वी हैव पीपल ऑनलाइन। जिसको ऑनलाइन बैठना है वो ऑनलाइन सीख सकता है, जिसको क्लासरूम में बैठना है वो क्लासरूम आके बैठ सकता है। करंटली वी आर ऑपरेटिंग ओनली इन पुणे लोकेशन। पुणे में वी हैव अ ब्रांच एट तिलक रोड। Before COVID, we had branches in Viman Nagar, कोथरूड एंड पिंपले सौदागर। यहाँ पे 4 लोकेशंस थे हमारे कोविड के पहले। और मुंबई में वी हैड ब्रांचेस इन नवी मुंबई, हमारा मुलुंड में ब्रांच था, और अंधेरी वेस्ट में अभी हमारा ब्रांच ऑलरेडी है। हाँ, अंधेरी वेस्ट में पर्ल प्लाजा में है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली कोविड के बाद हुआ ऐसे कि ऑनलाइन का डिमांड ज्यादा बढ़ गया और क्लासरूम्स को लोग कम आना शुरू हो गया। तो दैट्स द रीजन व्हाई हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे ये कट कर दिया। तो ये बैच जो होगी, ये बैच का जो ड्यूरेशन होता है 2 महीने का बैच चलता है, 2 मंथ्स। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर। हाँ, सो गाइस यहाँ पे ये जो बैच जो है, बैच का ड्यूरेशन जो है ये 2 महीने चलता है। 2 से ढाई महीने लगता है पूरा बैच खत्म होने के लिए। और जो बैच का डेज होता है वो मंडे टू फ्राइडे आपका बैच चलता है। ऐसे नहीं है कि ऑल्टरनेटिव डे है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। वी हैव 5 बैचेस। मॉर्निंग 8 AM बैच, सबसे पहला जो बैच शुरू होता है वो बैच सुबह 8 बजे शुरू होता है। दूसरा जो बैच होता है, दूसरा बैच यहाँ पे शुरू होता है 10:30 बजे, 10:30 से लेके 12:30 तक। तीसरा बैच जो होता है which starts at 2 p.m. 2 to 3:30 or 4 p.m. max. The fourth batch starts at 4 p.m. till 6 p.m. And the last batch we have is from 7 p.m. to 8:30, जिसमें मैक्सिमम आप लोगों को वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलेंगे। तो ये 5 बैचेस है हमारे यहाँ पे। आप कभी भी कोई भी बैच स्वैप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, सारे सेशन लाइव होता है। और सिखाने का तरीका ऐसे होता है कि अगर आपका बैच 2 घंटे का चलता है, 2 घंटे में 1 घंटा हम लोग सिखाते हैं थ्योरी और 1 घंटा हम लोग प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को सारी असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती है। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नोट्स प्रोवाइड किए जाता है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ये जो डेमो सेशन है, इसमें आप लोगों को एट द एंड ऑफ द सेशन समझ में आएगा कि क्या क्या आप लोग सीखने वाले हो, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हो या खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो या जॉब करना बेहतर रहेगा। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली आपका काम क्या होता है, सैलरीज क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ओपनिंग्स कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा मिलेगी आप लोगों को, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपका कोई क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में है, जो उसके ऊपर मैंने कुछ बात नहीं की, तो गाइस यू आर कंप्लीटली कम। आप यहाँ पे कभी भी मुझे पूछ सकते हो इस डेमो सेशन के बीच कि रोहित ये हमें डाउट है। सो गाइस my name is Rohit Shilwante and I'm a digital marketing trainer over here. I'm also responsible for lead generation for this institute, and I'm training people from last 11 years at this institute. So my main job over here is to train people and to generate generate leads and, for example, to generate business फॉर दिस इंस्टीट्यूट। सो इस इंस्टीट्यूट का जो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, जैसे इनके लिए एड्स रन करना, इनकी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना, यूट्यूब पे प्रमोशन करना, इन सारी चीजों का मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ। प्लस आई ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग। मेरे अलावा यहाँ पे और 3 ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर जिस टॉपिक में जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे पंकज जी है जो टेक्निकल चीजों को भी हैंडल करवाते हैं। यहाँ पे सुयश करके फैकल्टी है जो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा है। तो जो फैकल्टी जिस टॉपिक में बेटर है उसको हम लोग उस टॉपिक्स को कवर करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, उसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे जिग्नेश, निशा जी, प्रणोति, सादिया, संदीप, श्वेता, आई डोंट नो द नेम, आईफोन कोई है, और सैमसंग, नवाब जी, आप सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? यस, नो? यस सर। परफेक्ट। Yes.
सो गाइस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जांपल लेते तो आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म समझ में आना इजी हो जाएगा। सो गाइस अभी अभी एक नया गाड़ी लॉन्च हुआ है महिंद्रा का, जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एसयूवी, बराबर है। ये गाड़ी नया लॉन्च हो चुका है मार्केट में, और ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च होने के बाद महिंद्रा कंपनी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आना चाहिए कि महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी आ चुका है। ये देखिए, ये महिंद्रा का लैंडिंग पेज बनाया उन्होंने, जहां पे गाड़ी की सारी डिटेल्स दी है। आप देख सकते हो। अब महिंद्रा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया में समझ में आए, पूरे पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैन इंडिया? प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। तो महिंद्रा चाहता है कि उनकी जो गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, हाँ महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू जो गाड़ी है उसका उनको पूरे इंडिया लेवल पे क्या क्रिएट करना है? अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयरनेस। तो अब अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो जाता है? अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो जाता है? यहाँ पे आप में से निशा जी, आपने कल पेपर आ गया आपके घर पे और आपने पेपर खोल लिया, पेपर में इस टाइप की एड्स आप लोग देखते हो, देखिए इस टाइप की एड्स आती है। आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का फुल पेज एड पेपर में देख लिया, अरे अच्छा महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नवाब जी आप हो, आप रास्ते से जा रहे हो, आपके आपके ऑफिस को जा रहे हो, आप इस टाइप के होर्डिंग्स देखते हो, यस नो? ये देखिए, ये होर्डिंग्स दिख रहे हैं आपको रास्ते पे, होर्डिंग्स। आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का होर्डिंग पे ऐड देख लिया, होर्डिंग पे देख लिया। यहाँ पे आप में से कोई है, आप में से जिग्नेश आप हो, जिग्नेश या फिर संदीप आप हो, आप ट्रैवल कर रहे हो और आप एयरपोर्ट पे जाते हो। एयरपोर्ट पे आप लोग इस टाइप की एड्स देखते हो, जैसे आप एयरपोर्ट की टिकट काउंटर्स पे जाते हो, एयरपोर्ट के लॉन्ज में अगर घूमते हो तो इस टाइप की एड्स आप लोगों को दिख रही है। यहाँ पे नवाब जी, हाँ बस स्टैंड के यहाँ पे रुके हैं, बस स्टैंड पे भी आपने इस टाइप की एड्स देखी है। बस स्टैंड होता है, ऑटो रिक्शास होते हैं, उसपे इस टाइप की एड्स आती है आप लोगों को। अब यहाँ पे ये देखिए बस स्टैंड के ऊपर एड्स दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पे आपने कोई कार एक्सपो में विजिट किया, ये देखिए कार एक्सपो इस तरीके के होते हैं, जहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का गाड़ी वहां पे भी उन्होंने लगाया है डिस्प्ले में, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये नया गाड़ी आ चुका है। इसके अलावा आप सैलून में जाते हो, हाँ सैलून में जाते हो, और सैलून में जाके आप वहां पे एक मैगजीन लेते हो, मैगजीन में आपको यहाँ पे एड दिख रहा है। मैगजीन पे ऐसा देखिए, जैसे द पावर ऑफ ड्रीम्स होंडा का एड आता है, वैसे आपको मैगजीन पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड दिखाई दे रहा है। तो गाइस देखिए, आपने कहाँ पे देखा? आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, आपने होर्डिंग्स पे देखा, होर्डिंग्स के बाद आपने ऑटो एक्सपो में देखा, आपने बस स्टॉप्स पे देखा, आपने यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे देखा, आपने यहाँ पे कार चला रहे हो, कार चला रहे हो आप लोग, और कार में रेडियो चल रहा है, रेडियो पे भी आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड सुन लिया। तो अब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्या कर रहा है? अपनी गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होर्डिंग्स, पेपर, ऑटो, हाँ आपने टीवी लगाया, टेलीविजन पे भी आपको एड दिखना शुरू हो गया। मान लीजिए आईपीएल मैच देख रहे हो, आईपीएल के बीच में एड्स आती है, और उस एड्स के अंदर आप लोगों को एड्स आ रही है। तो आपने कहाँ पे देखा? न्यूज़पेपर्स पे, होर्डिंग्स पे। ये होर्डिंग्स है, हाँ HOER, हाँ HOER, होर्डिंग्स पे आपने देखा, ऑटो एक्सपो में आपने एड्स देखा, बस स्टॉप पे देख रहे हो, एयरपोर्ट पे देख रहे हो, रेडियो पे सुन रहे हो, टेलीविजन पे एड देख रहे हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे महिंद्रा का नया गाड़ी आ रहा है, क्योंकि रोज वो एड चल रही है। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो क्या करता है? महिंद्रा बोलता है चलो यार, हमारा तो ये एड हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए तो कर दिया, लेकिन हमारा डिजिटल पे भी प्रेजेंस होना चाहिए। डिजिटल पे प्रेजेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करता है, मोबाइल डिवाइसेस पे स्पेंड करता है। तो यहाँ पे महिंद्रा ने बोला कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारा प्रेजेंस लाना है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से होता है? यहाँ पे आप YouTube देख रहे हो, और YouTube के पहले ऐड आ रहा है आपके सामने, और उसमें आ रहा है द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। YouTube पे आपने महिंद्रा का ऐड देख लिया। आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे आप आपका वॉल जस्ट देख रहे हो, और वॉल पे आप लोगों को फेसबुक पे दिखाई दे रहा है महिंद्रा का ऐड। फेसबुक के बाद आप चले जाते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में, आप स्टोरीज देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, उसके बीच बीच आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड आ रहा है। उसके बाद आपने मनी कंट्रोल का साइट ओपन कर लिया, moneycontrol.com पे आप जाते हो देखने के लिए बाबा आज स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं, और मनी कंट्रोल साइट के ऊपर भी आपने देखा वहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड आ रहा है। इसके अलावा आप आपके मोबाइल ऐप को यूज करते हो, मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, मोबाइल के अंदर कोई गेम खेल रहे हो, हाँ, और मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हो, और बीच में ही आपको मोबाइल के अंदर के ऐप के अंदर ऐड आ चुका है, वहां पे आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड देख लिया। सो गाइस डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? नवाब जी, जिग्नेश, निशा, प्रणोति, सादिया, सैमसन, संदीप, श्वेता जी, डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? ये जो चैनल्स है, पेपर, होर्डिंग्स, ऑटो एग्जीबिशंस, बस स्टॉप्स, एयरपोर्ट्स, रेडियोस, टेलीविजन, ये सब हो गया कौन सा मार्केटिंग? कौन सा? व्हिच वन गाइस? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और ये जो प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज कर रहे हो, ये सारे हो गए डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग।
यस परफेक्ट। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड कैसे रन करोगे, कौन से वक्त आप लोग ऐड दिखाओगे, कौन से डिवाइस पे ऐड दिखाना है, कौन से एज के लोगों को ऐड दिखाना है, ये सब कुछ आपको ट्रेडिशनल में करने नहीं आता है, लेकिन डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखना शुरू करता है। जैसे आई कम ओवर गूगल, गाइस गूगल इज वन ऑफ द मेजर सर्च इंजन्स। गूगल पे आता हूं मैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने कुछ सर्च कर लिया, मुझे फ्लैट देखना है, मैंने 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे एंटर कर दिया, और ये देखिए आपके सामने गूगल सर्च में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर वीटीपी। हाँ देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है वीटीपी। गाइस एक मिनट दीजिए, एक मिनट सर प्लीज। सो गाइस आई एम रियली सॉरी, ये देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोगों को वीटीपी का ऐड दिखाई दे रहा है, ये स्पॉन्सर लिखा है, ये गूगल पे दिख रहा है ऐड। यहाँ पे वीटीपी, हाँ पर्ल हॉर्न करके कुछ है, ये भी ऐड आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे वीटीपी रियलिटी, मतलब वीटीपी की 3 एड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही, 4 देख लो, वीटीपी वीटीपी वीटीपी। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे आप लोग, यहाँ पे 99 एकर्स आ रहा है, तो 99 एकर्स यहाँ पे टॉप रैंकिंग में आ रहा है। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये आपके सामने जो आ रही है, ये एड्स आ रही है। मैं आ जाता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको, मैं मनी कंट्रोल की साइड पे आता हूँ। मनी कंट्रोल पे मुझे देखना है आज मार्केट क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से शेयर्स ने गेन लिया, कौन से शेयर्स लूज हो गए। तो मैं मनी कंट्रोल की साइड को ओपन कर देता हूँ। मनी कंट्रोल की साइट को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मनी कंट्रोल पे मुझे एड्स कहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कम टू मनी कंट्रोल, और मनी कंट्रोल पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे बहुत सारी एड्स आप लोगों को मनी कंट्रोल पे दिखेगी, जैसे ये देखिए, ये देखोगे आप लोग, तो ये भी एड्स है। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, में आ रहे हो क्या? गाइस प्लीज म्यूट रखिए, गाइस फ्रॉम योर, नवाब जी प्लीज म्यूट रखते जाइए आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को एड्स दिखेगी, जस्ट अ मिनट। या फिर मैं कोई दूसरा वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, पेपर है ऑनलाइन। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन कर लिया मैंने, और टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करने के बाद आप लोग चेक कीजिए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ रहा हूँ, और ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे ऐड आ जाएगी, अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे ऐड आ जाएगी। ये राइट साइड में housing.com का ऐड आपको दिख रहा है, देखो housing.com का ऐड आपको आ रहा है। ये इमेज ऐड है, यहाँ पे आप लोगों को ऐड दिखाई दे रहा है। मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूं, जैसे बाय टर्म प्लान ऑनलाइन, मुझे टर्म प्लान बाय करना है। हाँ मैंने टर्म प्लान बोल दिया, और ये देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सबने नाम सुना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का ऐड आपको दिखाई दे रहा है, पॉलिसी बाजार का ऐड आपको दिखाई दे रहा है, टाटा एआईए का ऐड आपको दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है मुझे डिजिटल मार्केटिंग। गाइस एक चीज आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रही है, टाटा एआईए ब्रांड सुना है आपने, पॉलिसी बाजार का नाम सुना है आप लोगों ने, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू का नाम सुना है आप लोगों ने, यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना है आप लोगों ने। ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनका प्रेजेंस आपको गूगल पे दिख रहा है। इनका प्रेजेंस आप लोगों को गूगल पे दिखाई दे रहा है, मतलब उनके पास कोई डिजिटल टीम है जो उनके लिए एड्स रन करी। हाँ या ना बोलिए मुझे। ऐश्वर्या जी, जिग्नेश जी, नवाब जी, निशा जी, प्रणुति, सादिया, यस नो गाइस, यस। यस यहाँ पे यस स्क्रॉल करने के बाद ये तो एड रन करने वाले लोग हैं। ये सब सीखोगे आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले कौन आ रहा है, पॉलिसी बाजार। तो गूगल में भी अलग अलग रैंकिंग्स होती है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक पेड होता है, उसके बाद मैक्स लाइफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ दिखाई दे रहा है, टाटा एआईजी, एचडीएफसी इंश्योरेंस। देखो ये वेबसाइट्स गूगल की सर्च में टॉप में आ रही, कैसे आ रही है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। तो ये सब लोग जो इनके पास बैठे हैं एसईओ करने वाले, उन्होंने उनकी वेबसाइट को यहाँ पे टॉप रैंकिंग दिलाया है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पुणे बैंगलोर फ्लाइट्स, मैंने पुणे बैंगलोर फ्लाइट्स यहाँ पे एंटर कर दिया, और पुणे बैंगलोर फ्लाइट्स के लिए देखिए सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, मेक माई ट्रिप। मुझे बताइए मेक माई ट्रिप का कहीं पे फिजिकल ऑफिस है क्या जहां पे जाके आप टिकट बाय करते हो, है क्या? नो सर नहीं मेक माई ट्रिप का पूरा बिजनेस कहां से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। क्लियर ट्रिप का बिजनेस पूरा कहां से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। स्काई सेलर का बिजनेस कहां से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये वेबसाइट का कहीं पे शॉपिंग है, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, नासिक में, नागपुर नो में, दुबई में, है क्या? कहां से आ रहा है नहीं अमेजॉन का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा ऑनलाइन
ऑनलाइन आ रहा है। तो आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि गाइस, आप देख रहे हो अभी 5G भी लॉन्च हुआ, पता है आपको, नवंबर में 5G लॉन्च हो गया, नवंबर में 5G लॉन्च हो गया। अभी 5G के प्लान्स भी रोल आउट होने शुरू हो चुके हैं, एयरटेल के पास 5G आ रहा है, वोडाफोन के पास 5G आ रहा है, मतलब इंटरनेट का स्पीड और बढ़ते जाएगा। हाँ, बहुत जगह इंडिया में बहुत सारे विलेजेस है, वहां पे भी इंटरनेट पहुंच रहा है, मतलब और इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये सब ट्रेंड देख के हर एक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अभी बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंक्स आ गई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, जितनी भी बैंक है सबका नजर क्या जा रहा है, अरे पूरा ऑडियंस कहां पे आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो वो लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए यूज कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, गूगल यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। आप खुद देखिए, आप लोग सुबह सुबह उठ के मोबाइल को लेके पहले इंस्टाग्राम देखते बैठोगे, हाँ हाँ, किसने लाइक, किसने किसने क्या किया, किसने क्या नहीं। तो आप खुद का भी ये देखो ना कि आपको कितना एडिक्ट हो चुके हो आप लोग इंटरनेट से। एक टाइम ऐसे था जब महीने में 1 GB मिलता था, आज की डेट में ऐसे प्लान आ चुके हैं जहां पे लोग 2-2 3-3 GB एक दिन में यूज करते हैं। तो इंटरनेट का कंजम्पशन इतना बढ़ने की वजह से मैक्सिमम मैक्सिमम जो सेक्टर्स है, बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस कंपनीज ले लो, हाँ, ई कॉमर्स तो पूरा का पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है, हाँ, होटल्स ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो, हर एक इंडस्ट्री देखोगे ना आप लोग, तो वो चाहते कि उनका प्रेजेंस ऑनलाइन आए, और ऑनलाइन प्रेजेंस लाने के लिए उन्हें लगते हैं ऐसे लोग जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही हम लोग सिखाने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं, आप रोज देखते हो इंस्टाग्राम पे, आप कितने एड्स देखते हो, फेसबुक पे आप कितने एड्स देखते हो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लो, यूट्यूब के पहले एड आ जाएगा, स्किप एड इन 5 सेकंड्स, आपने खुद ने देखा। तो इतनी सब एड्स आप लोग देख रहे हो, तो यही तो डिजिटल मार्केटिंग है गाइस। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे आता हूं, मैंने फेसबुक अकाउंट पे यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, गेन द IIML एज लिमिटेड सीट्स ओनली, एड दिखाई दे रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, मैं स्क्रॉल कर लिया, ये देखिए एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग चेक कर सकते हो। इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, मैंने स्क्रॉल कर लिया, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे देखते हैं अभी और कुछ एड्स दिखाई दे रही है क्या मुझे, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, हाँ देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गाइस महिंद्रा का खुद का ही एड देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखा है क्लियरली स्पॉन्सर्ड एड। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का एड फेसबुक पे चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बंदा महिंद्रा के पास बैठा है जो फेसबुक एड्स उनका हैंडल कर रहा है। इंस्टाग्राम पे आता हूं मैं, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा, इंस्टाग्राम पे आता हूँ, ये देखिए सचिन तेंदुलकर ने अपना एक पोस्ट डाला है, सचिन तेंदुलकर यूज कर रहा है इंस्टाग्राम अपने खुद के पोस्ट उनको पोस्ट डालने के लिए। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे देखता है, ये देखो ये कोई पोस्ट है, यहाँ पे आता हूँ, ये कोई पोस्ट है, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, ये देखिए ये पोस्ट आ रहा है, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए naveenparmar.in, अगर आप देखोगे ये देखिए स्पॉन्सर्ड, मतलब इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सर एड्स आ रही है। मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट गाइस, हाँ लिंक्डइन पे आ गया, लिंक्डइन पे आपको एड्स दिखाता हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है गाइस, आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाइए, कोई भी वेबसाइट पे जाइए, आपको एड्स दिखेगी, और ये सारी एड्स रन की जाती है उन लोगों से जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आता है। वही सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो, कैसे एड्स क्रिएट की जाती है। जैसे ये लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे ये देखिए, लिंक्डइन का खुद का ही एड लिंक्डइन पे चल रहा है, देख सकते हो आप लोग, प्रमोटेड लिखा है यहाँ पे, प्रमोटेड, मतलब ये एड है, ये किस टाइप का एड है, इमेज है। यूट्यूब पे किस टाइप का एड देखते हो, वीडियो, हाँ, यहाँ पे गूगल सर्च पे आपने किस टाइप का ऐड देखा, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया था 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, या फिर यहाँ पे सर्च किया था मैंने, यहाँ पे क्या, बाय टर्म इंश्योरेंस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सर्च एड चल रहा है। तो 3 अलग टाइप की एड्स बनती है, सर्च एड्स, वीडियो एड्स, इमेज एड्स। तो ये एड्स कैसे बनाई जाती है, कौन से ऑडियंस को एड दिखाया जाता है, कब दिखाना है, जैसे सर, ट्रेडिशनल, यस पूछिए। प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड एक ही होता है? नहीं गाइस, हाँ, प्रमोटेड और स्पॉन्सर एक ही होता है, यस। प्रमोटेड और स्पॉन्सर का मतलब वो पैसे पे करके पेड। वहां पे अपना पोस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल में आप लोगों को कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस आते नहीं है, हाँ, आपने एक होर्डिंग लगा दिया कहीं पे, तो वो होर्डिंग लगाने के बाद ना कुछ कंट्रोल नहीं होता है, आप नहीं बोल सकते कि नहीं ये होर्डिंग सिर्फ एज एज के लिए या यही ऑडियंस के लिए। लेकिन डिजिटल में आपको हर एक चीज कंट्रोल करनी आती है। हाँ, मुझे फेसबुक पे एड सिर्फ उनको ही दिखाना है जो 21 साल के आगे है और 50 साल के अंदर है। मुझे फेसबुक पे ऐड उनको ही दिखाना है जो लोग बेसिकली ये टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। मुझे फेसबुक पे ऐड उनको ही दिखाना है जो मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सब कंट्रोल आपके पास होता है। मुझे फेसबुक पे ऐड मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 से रात के 11 बजे तक दिखाना है।
ये सब कंट्रोल आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से करने आता है, जिसकी वजह से आज आप देखोगे रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हर एक की एड्स आप लोगों को इंटरनेट पे दिखेगी। और ये एड्स का रेवेन्यू जो है ये कम नहीं होते जा रहा है, एड्स रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हर एक सेक्टर आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करना चाहता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, पहली चीज तो आप लोगों को जिस ऑडियंस को ऐड दिखाना है वो टारगेटिंग बहुत इजी होता है। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में बहुत सस्ता भी होता है। Anyone from you people over here? We have around 9 to 10 people. Jignesh, Aishwarya, Nawab, Nisha, Pranoti, Sadia, Shweta, जितने भी लोग हैं, आप लोग पेपर में एड्स देखते हो? Anyone from you people has any idea? पेपर में आपको अगर एड डालना है तो कितना पैसा लगता है? फुल पेज एड जो आती है पेपर में, ये देखो ऐसे फुल पेज एड्स आती है। ये फुल पेज एड का एक दिन का एक सिटी के लिए कितना कॉस्टिंग होता है? किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पे? Anyone from you people? 50 to 60,000। 50 to 60,000 कौन बोल रहा है यहाँ पे? निशा जी बोल रही है 50 से 60,000 रुपए एक दिन का एक पेपर के लिए हो सकता है। जैसे पूना में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, पूना का टाइम्स ऑफ इंडिया, पूना का न्यूज ज्यादा बताता है। पूना का कॉस्टिंग अलग रहेगा सर। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉस्टिंग अलग रहेगा सर। यस, टाइम्स ऑफ इंडिया। नवाब जी आपको यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, बात करते हो, नवाब आपके साइड से म्यूट कीजिए ना, मुझे म्यूट क्यों नहीं करने आ रहा है? एक मिनट। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ। वेबसाइट का नाम क्या है यहाँ पे? द मीडिया एंट। द मीडिया एंट के साइट पे आता हूँ और आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि कितना पैसा यहाँ पे जा। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे, टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे लिख दिया। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे इंग्लिश पेपर, ये देखो आ गया। टाइम्स ऑफ पुणे ओपन कर लिया। टाइम्स ऑफ पुणे ओपन करने के बाद वो पूरा दिखा रहा है कि ये पेपर का लैंग्वेज कौन सा होता है? इंग्लिश। सप्लीमेंट होता है, पुणे में इतने लोग हैं उसको पढ़ने वाले। कैटेगरी लाइफस्टाइल में आते ही। अब इसमें अलग अलग टाइप की एड्स दिखा रहा है कि आपको इस टाइप की एड डालनी है या फिर आप लोगों को इस टाइप की एड लगानी है। पेपर में देखो राइट साइड में छोटी, आपको यहाँ पे अलग अलग एड फॉर्मेट्स वो दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर मैंने स्क्रॉल कर लिया यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे इफ आई स्क्रॉल डाउन, बस एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया मैंने। स्क्रॉल करने के बाद ये देख सकते हो आप लोग, ये फुल पेज ऐड है। यस नो? है क्या फुल पेज? कौन सी कंपनी का आ रही है? Amazon। अमेजन। हाँ देख रहे हो, इसको बोलते हैं जैकेट फ्रंट, फ्रंट जैकेट। हम इस एड का कॉस्टिंग एक सिटी के लिए कितना है आप लोग यहाँ पे कॉपी करता हूं मैं से और आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसको कॉपी कर लिया उस प्राइस को, और ये न्यूज़पेपर का जो एड था इसका प्राइसिंग कितना है? कोई बता सकता है क्या मुझे? कितना दिख रहा है आपको? हाउ मच इज दिस? टेल मी। 8 lakhs 8 lakh 18,000 18,756 रुपीज ओनली फॉर 1 756 डे। प्लस प्लस इसके ऊपर 18% क्या लगेगा? हाँ, GST। GST। तो मतलब करीब करीब ये आपका एड 11 लाख रुपए का जाएगा एक दिन के लिए, एक सिटी के लिए। तो आप सोच लीजिए कि 11 लाख रुपए एक दिन का पे करने के लिए आप लोगों का प्रोडक्ट भी उतना चाहिए, आपका उतना रेवेन्यू भी चाहिए। तो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निशा जी आप योगा क्लासेस लेती हो, यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस लेते हैं, यहाँ पे नवाब जी आप वेब डिजाइनर हो, यहाँ पे कोई बंदी इंटीरियर डिजाइनर है। ऐसे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस वाले लोगों को थोड़ी ये अफोर्ड कर सकते 11 लाख 12 लाख एक दिन का। वैसे बहुत सारे बिजनेसेस यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे एड रन करना, इंस्टाग्राम पे एड रन करना, यूट्यूब पे एड रन करना। तो ये प्लेटफॉर्म्स एज कंपेयर विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग आर वेरी कॉस्टली। होर्डिंग्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे आता हूं मैं, मुझे होर्डिंग कहाँ पे लगाना है? मुझे होर्डिंग स्वारगेट में लगाना है। मैंने स्वारगेट जो पुणे का लोकेशन है उसके लिए मैंने होर्डिंग देखा, ये देखो एक होर्डिंग ले लिया। वो दिखा रहा है स्वारगेट में एक होर्डिंग अवेलेबल है, वो ब्रिज की यहाँ पे दिखा रहा है, ये होर्डिंग है अवेलेबल। तो ये होर्डिंग का प्राइस कितना है बोल रहा है वो? एक दिन का 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए अगर एक दिन का होर्डिंग का प्राइस है, तो महीने भर भी अगर आपको होर्डिंग लगाना है 30, तो करता हूं कितना हो गया? एक होर्डिंग का 60,000 रुपीज हो गया। एयरपोर्ट्स की एड्स आपको लाखों रुपए में जाती है। आप लोग मेट्रो, अब मेट्रो पुणे में शुरू हो चुका है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की एड्स अगर मुझे मुंबई मेट्रो में एड लगानी है या फिर दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो,
दिल्ली मेट्रो लिख दिया, दिल्ली मेट्रो ट्रेन, दिल्ली मेट्रो ट्रेन का ऐड देखो कितना है। अगर आप लोगों को बाहर से ब्रांडिंग करना है ट्रेन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, बाहर से ब्रांडिंग करना है तो 11,50,000 एक ट्रेन का। देखो आप लोगों को ये कौन सा है, एक्सटीरियर ब्रांडिंग, ये कौन सा है, फुल ट्रेन, अंदर भी और बाहर भी आपका कितना, 12,65,000 एक ट्रेन का ब्रांडिंग करने के लिए। देखिए मेट्रो ट्रेन, हाउ मच, 12,65,000 रुपीज गाइस। सो दीज अमाउंट्स आर वेरी ह्यूज। इतना मार्केटिंग स्पेंड करने वाली जो कंपनीज होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो का गाड़ी करीब करीब 15 लाख से शुरू हो रहा है और उनका टारगेट है कि इस साल उन्हें 1,000 यूनिट्स बेचने। कितने, 1,000 यूनिट्स। तो 15 लाख इंटू 1,000 अगर करोगे तो 150 करोड़ रुपए होता है। तो 150 करोड़ का रेवेन्यू निकालने के लिए वो रेवेन्यू का कितना, 5 to 10% मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। 5 to 10%, 5 to 10%, 150 करोड़ का 5% होता है करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए। इतना अमाउंट महिंद्रा कंपनी रेडी है स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनका उतना टारगेट भी बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंपनीज पेपर होर्डिंग सब कर सकती है, बिकॉज उनका प्लान उतना बड़ा है। लेकिन कोई छोटा कंपनी है, वो लोगों को इतना अफोर्ड करना नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि उनका उतना रेवेन्यू है ही नहीं। तो फिर वो केस में ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, या फिर जिनका टिकट साइज छोटा होता है। जैसे यहाँ पे मैं, मेरे वेबसाइट पे अमेजोन पे मैं खुद 500 रुपए का टी शर्ट बेच रहा हूं, तो 500 रुपए के टी शर्ट को बेचने के लिए मैं यहाँ पे क्या 5-10 करोड़ का प्लानिंग नहीं बनाऊंगा। हाँ, मेरा रेवेन्यू जितना है उसका 5 to 10% मार्केटिंग बजट रखता हूँ। मैंने यहाँ पे आके गूगल पे सर्च कर दिया, आई कम ओवर हियर, मुझे बाय करना है, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन बोल दिया। ये देखिए नाइकी का खुद का वेबसाइट आ रहा है, फ्लिपकार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एजियो दिखाई दे रहा है, मिंत्रा आ रहा है, आप लोगों को रनिंग पॉइंट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, मुझे मिक्सर ग्राइंडर बाय करना है घर में, मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000 मेरा बजट है, एंटर कर दिया। मिक्सर ग्राइंडर के लिए देखिए अमेजॉन सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को मोग्लिक्स आ रहा है, नव भारत टाइम्स, अमेजॉन, बजाज, स्मार्ट पिक्स, यहाँ पे देखोगे फ्लिपकार्ट, माई प्राइस, ये सारी वेबसाइट गूगल के टॉप में आपको दिखाई दे रही है। मतलब इनके पास एसईओ करने वाले लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरा ईमेल ओपन कर लेता हूं, आप सब लोग आपका जीमेल हॉटमेल यूज करते रहोगे, बराबर है। जीमेल हॉटमेल जब यूज करते हो तो आप लोगों को वहां पे भी बहुत सारी एड्स दिखती है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको एग्जांपल्स के साथ। यहां पे आता हूं मैं, ये देखो प्रमोशन, प्रमोशन के टैब पे क्लिक कर लिया, ये देखो इंडिगो, योर टिकट गेट्स चीपर, चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और इंडिगो से मुझे मेल आ चुका है। अब इंडिगो से अपने आप तो मेल नहीं आया होगा, कोई ना कोई बंदा बैठा है वहां पे जो इनके लिए ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो इंडिगो ने मेल भेजा है कि आप आपका टिकट बुक कर सकते हो। इंडिगो के पहले अगर आप देखोगे तो इंडिगो के पहले देखिए लर्न चैट जीपीटी, ये देखिए ऐड दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, अवन से फाइनेंशियल सर्विसेज, अवन से एजुकेशनल लोन फॉर स्टडीज अब्रॉड, मतलब ये कंपनी एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है और उनका एड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, अगर देखोगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आप देख सकते हो पीएनबी का नाम सुना है और क्लियरली देख रहे हो पीएनबी का क्या चल रहा है, यहाँ पे एड चल रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैंने ऐसे कोई पीपीटी लगा के आपके सामने से घुमाया नहीं, मैं आपको सारे रियल टाइम एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि आप लोग क्या करोगे। तो ये एड कॉपी जो दिख रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ऐड दिख रहा है आप लोगों को, ऐड पे क्लिक कर लिया और देख लीजिए हम लोग पहुंच जाएंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की वेबसाइट पे। खुल गया, देखो गूगल एड सर्विसेज दिख रहा है, गूगल एड सर्विसेज खुल गया था। उसके बाद में पीएनबी आया, मतलब ये एड गूगल के थ्रू चल रहा है। देखो पीएनबी के पेज पे आ गए। हाँ, और होम लोन एज अंडरस्टैंडिंग एज योर लाइफ पार्टनर, हाँ होम लोन का एड यहाँ पे आ गया आप लोगों को। तो ये एड कॉपीज कैसे बनाई जाती है गाइस, आप लोगों को एआई टूल्स भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आज के डेट में एआई टूल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट लिखने के लिए, एड कॉपीज बनाने के लिए। मैं आप लोगों को एक दो एआई टूल्स के एग्जांपल भी दिखाऊंगा। चैट जीपीटी बहुत ही पॉपुलर टूल है आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप लोगों के रेज्यूमे में अगर रहेगा कि आपको ये टूल्स आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाला है। प्रो एसईओ टूल्स करके हमारे पास एक पैकेज ही है जिसमें सारे टूल्स होता है। एक मिनट में लॉग इन कर रहा हूं, एक मिनट। ये चैट जीपीटी का पहले एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे चैट जीपीटी को मैं बोलता हूं, हाँ आई वांट टू रन एड्स फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो, देखो हाँ, मैं लिख रहा हूं, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, महिंद्रा
Scorpio on Facebook. Please create an ad copy. Headline of the ad of कितना कैरेक्टर्स, 70 कैरेक्टर्स का हेडलाइन होता है, ये सब सिखाया जाएगा आपको. एंड एड डिस्क्रिप्शन, मतलब एड में गाड़ी करो ऑफ 160 कैरेक्टर्स. चैट जीपीटी को बोल रहा हूं, ऑल्सो प्लीज सजेस्ट मी whom shall I target ऑन फेसबुक, मतलब मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट करूं. हाँ देखो, मैंने बोला चैट जीपीटी को पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है, और आई वांट टू रन एड्स फॉर महिंद्रा स्कॉर्पियो. हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म. फेसबुक प्लेटफॉर्म पूरा प्रॉम्प्ट प्रॉपर लिखना होता है. ये प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं ये सब आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे. एड कॉपीज कितने कैरेक्टर्स की होती है, एड्स क्रिएट करने के लिए कौन से टूल्स यूज किया जाता है. गाइस इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती. कोई बीकॉम वाला बंदा भी ये कोर्स कर सकता है, कोई बीए वाला बंदा भी ये कोर्स कर सकता है. जो बेसिक कोडिंग की नॉलेज की जरूरत होती है वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोगों को एक वर्डप्रेस का वेबसाइट दिया जाता है, उस पे सारी की सारी चीजें आपको लाइव सिखाई जाती है. एक मिनट, मैंने प्रॉम्प्ट पूरा लिख दिया है. अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैं एंटर कर लेता हूं, और देखिए चैट जीपीटी क्या करता है हमारे लिए. चैट जीपीटी ने मुझे हेडलाइन बना के दिया है. रोहित आप हेडलाइन यूज करो, अनलीज पावर एंड स्टाइल विद महिंद्रा स्कॉर्पियो, ड्राइव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. देखो एड कॉपी बना रहा है. डिस्क्रिप्शन, elevate your journey with all the new Mahindra Scorpio, experience unmatched power cutting edge feature and rugged elegance. हाँ, और उसने कुछ 2 हैशटैग्स भी दिए मुझे. वो मुझे बोल रहा है कि आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करो फेसबुक पे, जो लोगों को गाड़ियों में इंटरेस्टेड. देखो हाँ, पीपल इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल, एसयूवीज एंड ऑफ रोड एडवेंचर. लोग महिंद्रा की गाड़ी कैसी एकदम तगड़ी होती है ऑफ रोड वगैरह के लिए, उसलिए बोल रहा है. आउटडोर एक्सप्लोर, टारगेट दोज हु एंजॉय कैंपिंग, हाइकिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज. फैमिली फ्रेंडली, एम्फसाइज स्कॉर्पियो स्पेशियस इंटीरियर एंड सेफ्टी फीचर्स फॉर फैमिली आउटिंग्स. हाँ, यहाँ पे अर्बन प्रोफेशनल्स को टारगेट करो, यहाँ पे टेक सेवी इंडिविजुअल्स को भी टारगेट कर सकते हो. तो इतना आइडिया मुझे चैट जीपीटी दे रहा है. मैं सारी चीजें पूछ सकता हूँ, कौन से एज के लोगों को टारगेट करूं, कौन से टाइम पे ऐड रन करूं. पूछो क्या, देखिए पूछता हूं. प्लीज ऑल्सो सजेस्ट मी द एज ग्रुप. हाँ, एंड द क्या होता है, एड शेड्यूलिंग टाइमिंग्स. एंड डिवाइस टारगेटिंग, कौन से डिवाइसेस पे ऐड दिखाओ. तो देखिए हाँ गाइस, सब लोगों को समझ में आ रहा है. ऐश्वर्या, जिग्नेश, नवाब, निशा, प्रणति, सादिया, संदीप जी, श्वेता जी, Yes. गेटिंग गाइस Yes. रियल टाइम Yes, एग्जांपल्स. गाइस देखिए, उसने यहाँ पे बोला है आप कौन से एज को टारगेट करो. पढ़ो, चलो आप ही पढ़ो गाइस, आप ही पढ़ो. आप में से कोई एक बंदा पढ़ो. निशा जी पढ़िए, किसको टारगेट करने के लिए बोला है वो, बोलो. कैन यू रीड. 25, 50 years हाँ, old. वो बोल रहा है टारगेट 25 to 54 years old. This range captures a broad audience from young professionals to families who may be interested in SEO like Mahindra Scorpio. आप लोग एड शेड्यूलिंग कब करो, मंडे टू फ्राइडे एड सुबह 7 से 9 बजे तक दिखाओ, शाम को 6 से रात के 9 बजे तक दिखाओ. कैप्चर द अटेंशन ऑफ यूजर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग कम्यूट्स एंड इवनिंग लेजर टाइम्स. हम वीकेंड पे आप सुबह 10 से 1 बजे तक दिखाओ, और शाम को 4 से 7 बजे तक दिखाओ. टारगेट यूजर ड्यूरिंग वीकेंड्स, आउटिंग एंड फैमिली एक्टिविटीज. डिवाइस टारगेटिंग पे बोल रहा है वो, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप तीनों पे ऐड दिखाओ, और तीनों के आगे प्रायोरिटीज मोबाइल डिवाइसेस एज पीपल ऑफन ब्राउज सोशल मीडिया ऑन देयर स्मार्टफोन्स. ऑप्टिमाइज द एड फॉर मोबाइल व्यूइंग. दिख रहा है क्या, कितना सपोर्ट कर रहा है चैट जीपीटी आपको, और इसको पैसे नहीं लग रहा है गाइस, ये पूरा फ्री करके दे रहा है. तो डिजिटल मार्केटर्स का काम इतना इजी हो चुका है ना. चैट जीपीटी टूल है, कॉपी एआई है, हाँ अभी गूगल का एक नया टूल आ चुका है, इसके अलावा गूगल बार्ड है. तो ऐसे ये सब टूल्स को यूज करके आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज प्लान करनी होती है. कैंपेन्स कैसे क्रिएट करना है, वेबसाइट को रैंकिंग में कैसे टॉप में लाया जाता है, लोकल लिस्टिंग्स कैसे किया जाता है. इसके अलावा गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स. उस टूल के थ्रू आप लोगों को समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से लोग आ रहे हैं, कौन सी एज के लोग आ रहे हैं. कल मुझे बताइए, आपने एक होर्डिंग लगा दिया, होर्डिंग लगाने के बाद में वो होर्डिंग कंपनी आपको रिपोर्ट देगा क्या, आपके होर्डिंग को इतने लोगों ने देखा, आपके होर्डिंग को देख के इतने लोगों ने कॉल किया, इस एज के लोग इतने थे. ये डिटेल मिलेगा आपको, यस नो बताइए. No, sir. नहीं मिलेगा. No, sir. यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में आप लोगों को ये भी टूल फ्री है. तो गूगल ने ऐसे बहुत सारे टूल्स बना के रखे हैं. अब करीब करीब 25-30 अलग टूल्स देखोगे यहाँ पे, और ये सारे टूल्स ऑनलाइन होते हैं.
तो ये देखिए गूगल एनालिटिक्स का ये वेबसाइट है जिसमें आपको सारी चीजें दिखती है, आपके वेबसाइट पे कितना ऑडियंस आ रहा है, कौन सी एज के लोग आ रहे हैं। देखिए अभी हमारा वेबसाइट पे वो बोल रहा है पिछले आधे घंटे में 27 लोग आके गए, कौन सी कंट्री से लोग आए हैं ये आपको दिखाई देता है, उनका एज दिखता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ऐसा आप लोगों के ना इस डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल में आप लोग ऐसा बोलोगे नहीं यार बोर हो रहा है यार, ऐसे काम नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी नई नई चीजें समझ में आएगी। आपने बहुत बार देखा होगा गाइस कि आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, मान लीजिए आपने कोई घड़ी देख ली ऑनलाइन, उस घड़ी को देखने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, जहां पे भी जाते हो ना, फेसबुक पे जाते हो वहीं पे वो घड़ी की ऐड आ जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे वहां पे घड़ी की ऐड दिखेगी, आप वहां पे मनी कंट्रोल पे चले जाते हो वहां पे भी घड़ी की ऐड आ रही। ऐसे होता है आपके साथ कभी किसी प्रोडक्ट को देखने के बाद बार बार उसका ही ऐड दिखता Yes, है? sir. होता है ना? तो उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। क्या कहते हैं? रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। तो आप लोगों को रीमार्केटिंग सिखाया जाएगा, रीटारगेटिंग क्या होता है सिखाया जाएगा, यहाँ पे लीड क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोगों को टारगेट ऑडियंस क्या चीज होती है ये समझ में आएगा। लीड क्या होता है? लीड सिंपल, यहाँ पे आपने खुद होके गूगल पे जाके सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, ये आपने सर्च कर लिया, आप आते हो हमारे वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म था, आपने इंक्वायरी फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दिया, मतलब आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने फीस पे किया नहीं, आपने सिर्फ इंक्वायरी किया, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, वो हमारे लिए वो हो गया एक लीड। फिर हमारे यहाँ से लीड आया, हमको लीड मिल गया, हमने कॉल किया नवाब को, नवाब ने इंक्वायरी की थी, नवाब जी को निकिता ने कॉल किया, निकिता ने सारी चीजें एक्सप्लेन की, फिर नवाब को बोला डेमो सेशन है, आप डेमो सेशन को अटेंड कीजिए। नवाब जी ने हमारे डेमो सेशन को अटेंड किया, नवाब जी को डेमो सेशन पसंद आया और डेमो सेशन अटेंड करने के बाद में उन्होंने फीस पे कर लिया और बैच ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने फीस पे कर लिया, समझ लीजिए उनका क्या हुआ, वो हो गया कन्वर्जन। तो लीड मतलब ऐसा कोई बंदा प्रोस्पेक्ट जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो लीड होता है। जब उसने प्रोडक्ट बाय कर लिया तो उसको कन्वर्जन कहता है। वैसे ही टारगेट ऑडियंस कौन होता है? टारगेट ऑडियंस का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। टारगेट ऑडियंस कौन होता है, एक एग्जांपल गाइस, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, कौन सा पता है क्या? डोरेमोन। डोरेमोन कार्टून पता है आप सबको, ब्लू कलर का बंदा होता है, यस नो? तो डोरेमोन कार्टून देख रहे हैं आपके घर में छोटे बच्चे, और डोरेमोन कार्टून देखते देखते बीच में ऐड आता है। ऐड देखोगे ना आप लोग, हाँ चॉकलेट्स की ऐड दिखेगी आपको, लेस की ऐड दिखेगी, आप लोगों को कोई आइसक्रीम की ऐड दिखेगी, कोई बूमर चिंगम की ऐड दिखेगी। हाँ बूमर चिंगम की ऐड दिखेगी। इस टाइप की एड्स क्यों आ रही है आप लोग? उसके बाद में आपके घर में आपके पापा ने चैनल चेंज कर लिया और वो देख रहे हैं सीएनबीसी। सीएनबीसी एक ऐसा चैनल है जिसपे सारा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, आज गोल्ड का रेट क्या है, वहां पे किस टाइप की एड्स आएगी पता है क्या? हाँ मुंबई, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो। हाँ यहाँ पे आपको एड, वहां पे कौन सी आ रही, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे आपको एड दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड आ रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो, हाँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे ऐसी एड्स क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि सीएनबीसी देखने वाले सारे ऑडियंस जो होते हैं ना वो ज्यादा के इन्वेस्टर्स है, तो उनके सामने प्लॉट खरीदो, हाँ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड्स निकालो, इस टाइप की एड। लेकिन डोरेमोन देखने वाले कौन है? सब छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को कौन सी ऐड? ओरियो बिस्किट, चॉकलेट, लेज, आइसक्रीम, बूमर चिंगम की ऐड दिख रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका ऑडियंस कौन है, सब छोटे बच्चे जो डोरेमोन देखता है। तो आपको डोरेमोन कार्टून में इस टाइप की ऐड दिखेगी, लेकिन सीएनबीसी पे आप लोगों को ऐड दिखेगी, सारी इन्वेस्टमेंट्स की ऐड ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वो चैनल देखने वाले लोग जो है वो इन्वेस्टर्स है। कुछ समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइस? नवाब जी, जिग्नेश जी, निशा, प्रमिति, रोहित, सादिया, संदीप जी, श्वेता जी, यस नो? हाँ या ना गाइस? यस। यस यस यस। तो ये सब आप लोगों को यस सर, यस सर। देखिए अभी ये वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे कितने यूजर्स आके गए हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं, पिछले 30 मिनट्स में कितने यूजर्स ने वेबसाइट को विजिट किया था, यहाँ पे कितने एंगेजमेंट हो चुके हैं, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट पे आके परचेस किया, कितने लोगों ने रीड फॉर्म फिलअप किया, सारी चीजें मुझे यहाँ पे ट्रैक करने आती हैं। इस टूल में सब कुछ दिखता है हमें यहाँ पे। कितने लोगों ने हमारे पेज को व्यू किया, कितने लोग एंगेज हो गए, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को व्यू कर लिया। हाँ बहुत सारी चीजें, ये टर्म्स इमीडिएटली अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों को ट्रैक करने आता है। तो ये टूल कवर होता है गूगल के करीब करीब 9 से 10 सर्टिफिकेशन गूगल की खुद के ही है, गूगल एड सर्टिफिकेशन, वो यहाँ पे कवर होते हैं। ये एग्जाम्स पूरी तरह से ऑनलाइन होती है गाइस, और ये ऑनलाइन एग्जाम्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। लेकिन ज्यादा कि ये एग्जाम्स नॉर्मली गूगल ने इस ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किए हैं जिनको गूगल एड्स में एक्सपीरियंस है।
लेकिन ये एग्जाम्स आप लोग दे के पास हो सकते हो, लेकिन देखो आप लोग एज अ फ्रेशर दोगे ना तो ये एग्जाम पास होना डिफिकल्ट है। आप लोगों को इन एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को गूगल पे इसके आंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम ऑनलाइन हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। गूगल का ये पहला पेपर, हाँ ये गूगल का दूसरा पेपर है, ये गूगल का तीसरा पेपर, गूगल एड्स क्रिएटिव, दिस वन इज द फोर्थ पेपर, ये गूगल का पांचवा पेपर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट एंड दिस वन इज द नाइन्थ पेपर। तो गूगल की ये सर्टिफिकेशन होते हैं। इसके अलावा हबस्पॉट का भी एक सर्टिफिकेशन हम लोग यहाँ पे करवाता है, और हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक सर्टिफिकेशन होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस आप लोगों को यहाँ पे कवर हो जाते हैं, एक हमारे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज गाइस, हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, हमारे वेबसाइट पे भी पोर्टल है, लेकिन पोर्टल से अच्छा आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्यादा एक्टिव होते हो, तो वहां पे भी आपको सारी ओपनिंग्स आती है, हफ्ते में 5 से 6 ओपनिंग्स आती है। और गाइस एक चीज है, आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड भी मिलेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जगह पे, जैसे साइबेज में देखो, एसेंचर में देखो, टीसीएस में देखोगे ना, तो हाइब्रिड चलता है। हफ्ते में 3 दिन आप ऑफिस में आओ, 2 दिन आप घर पे से काम कर सकते हो, ऐसे भी मॉडल्स मिलते हैं आपको। जैसे मैंने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे, सर्च कर लिया, और पुणे सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो naukri.com पे 13,000 जॉब्स आर अवेलेबल, राइट क्लिक करके ओपन कर लिया naukri.com। और naukri.com ओपन करने के बाद यहाँ पे अब अगर आप लोग चेक करते हो तो ओपनिंग्स मिलेगी आपको गाइस 15,000 से लेके 20, 22, 23,000 तक फ्रेशर्स को सैलरी मिल सकती है, अगर आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा होगा तो। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड एजुकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू थिंक, हाँ ये सब चीजें भी इंटरव्यूज में देखी जाती है। हमिंग बर्ड 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, 4 से 4.5 लाख का पैकेज है, पुणे में बानेर में ओपनिंग है। आप लोग देखो वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाइब्रिड, रिमोट, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 2.5 लाख से लेके 5 लाख का पैकेज है। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न चाहिए, इंटर्न, तो यहाँ पे नो फिक्स ड्यूरेशन, अनपेड है, ये फ्री वाला है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे थोड़ा इंटर्नशिप करो, हम लोग पैसे नहीं पे करेंगे। यहाँ पे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैजिक वर्क्स 1 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 1.5 लाख से लेके 3 लाख का पैकेज पर एनम है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर आप देख रहे हो 19 फेब से लेके 23 फेब के बीच में इंटरव्यूज है, 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख का पैकेज है। तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो naukri.com, लिंक्डइन पे। तो सैलरीज नॉर्मली 14-15,000 से स्टार्ट होती है, हो जाती है 20 to 23 तक फ्रेशर्स के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है सेल्स में वगैरह तो और सैलरीज मिल सकती है। पुणे, मुंबई, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सारे सिटीज में आपको सबसे ज्यादा ओपनिंग्स इंडिया में दिखेगी। इंडिया के बाहर अगर आप देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, हाँ गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग की। और डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बोला बढ़ती ही जा रहा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो, यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट, आप ट्रेनर बन सकते हो। लेकिन ये सारी चीजों के लिए हम आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस से बोलता है कि पहले 1-1.5 साल आप काम कीजिए किसी कंपनी में, सारी चीजें जान लीजिए किस तरह से काम चलता है, कौन रिसोर्सेज लगते हैं आपको, कोटेशंस कैसे बनाए जाते हैं, क्लाइंट्स को कैसे ढूंढा जाता है, ये सब सीख लोगे तो उसके बाद में आप कंसल्टिंग कर सकते हो, खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो फ्रीलांसिंग कैसे किया जाता है इसके भी सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स के सेशंस होते हैं जहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे इंटरव्यू में बात की जाता है। सुपर सेशंस होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो वैसे सेशंस हर संडे को रखते हैं हम लोग, महीने में 1-2 सेशंस होते हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये समझ में आता है। आप लोगों को जैसे बोला मैंने, आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, सॉरी हार्ड कॉपी हमने बंद कर दिया है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलता है आपको, उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। बैच आप लोग 6 महीने रिपीट कर सकते हो। तो मैं एज अ फैकल्टी होता हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, पंकज है, सुयश है, सागर है, ऐसे 4 से 5 फैकल्टीज हमारे यहाँ पे। जो बंदा जिस टॉपिक में परफेक्ट है वो बंदा उस टॉपिक को कवर करता है, फैकल्टी टॉपिक वाइज भी चेंज होता है। यहाँ पे गाइस ये मेरे खुद के कुछ फोटोज है। लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग लास्ट 14 इयर्स, जिसमें मैंने पहले आईबी में काम किया है, एमडॉक्स में काम किया है, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स
I have some photos over here about me to share with you people. ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे ये एक कॉलेज था, एक इवेंट था डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हमें गेस्ट फैकल्टी करके बुलाया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे, देखो पुणे डिजिटल मार्केटिंग का कैंप था 2019 में, वहां पे मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया था। आगे देखोगे तो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे रुका हूँ। यहाँ पे चेक करते हो, ये IIBM कॉलेज जो है वहां पे मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। ये देखोगे तो ये इंदिरा कॉलेज के सेशंस दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंदिरा कॉलेज में रुका मैं। यहाँ पे चेक करते हो आगे, ये देखिए ये कौन सा MIT कॉलेज जो है ना, MIT कॉलेज के सेशंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये तो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग का एक फोटो दिखाया है यहाँ पे। तिलक रोड का ऑफिस, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग चलता है क्लासरूम। ये मैं इंदिरा में ही सिखा रहा हूँ लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी, ये सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो खड़की में है, वहां पे मुझे एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया था टू टॉक ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड AI। तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए सिम्बायोसिस का ये SIMS, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहित शलवंती। देखो ये मेरा फोटो यहाँ पे मुझे, हाँ, एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया था। तो इस तरीके से मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देखी रखी, कॉलेजेस में ट्रेनिंग दिया है, और मैं पुणे मुंबई में भी फैकल्टी रह चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 बजे के बैच में मैं, सुयश, हम 2 फैकल्टीज होता है। तो अब आप लोग आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो गाइस, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। ऐश्वर्या, जिग्नेश, नवाब, निशा, प्रणोति, रोहित, सादिया, संदीप जी, श्वेता जी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि आप लोग ये सब डिजिटल मार्केटिंग में कौन से टूल सीखोगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आई कम ओवर हियर, डोमेन एज चेकर। ये डोमेन एज चेकर मतलब डोमेन का एज क्या होता है। आप लोगों को डोमेन होस्टिंग कैसे लिया जाता है, GoDaddy पे जाके डोमेन होस्टिंग कैसे बाय किया जाता है, ये सब लाइव सिखाया जाएगा आप लोगों को। 1 घंटा थ्योरी, इमीडिएटली 1 घंटा प्रैक्टिकल्स। मैं आपको असाइनमेंट भी दिखाता हूँ किस तरीके की असाइनमेंट्स होती है हमारे पास। ये देखिए 4 PM बैच में यहाँ पे सारी असाइनमेंट्स है। जैसे ये देखिए, ये SEO की असाइनमेंट्स, क्लिक कर लिया। नोटपैड में हम लोगों को असाइनमेंट्स देता है बनाने के लिए और सॉल्व करने के लिए बोलता है। ये देखिए ये असाइनमेंट दे दिया, इस वेबसाइट का ये सारी चीजें चेक करो। उसमें कीवर्ड कौन सा यूज किया गया है, ब्लॉग है क्या नहीं वेबसाइट पे, हाँ ब्लॉग सेक्शन में आर्टिकल है क्या, सोशल शेयरिंग बटन है क्या, ऑथर बॉक्स है क्या। यहाँ पे नेक्स्ट असाइनमेंट दिखा रहा हूँ, 14 मई का ये था असाइनमेंट। ये देखिए ये वेबसाइट दिए के रखी है, उन वेबसाइट की ये सारी चीजें चेक करनी है। ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट कॉपीड है या नहीं, ये प्लैगियरिज्म टूल के अंदर चेक करना है आप लोगों को। उसके बाद में यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल में ये सब चीजें चेक करने के लिए बोली है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट दिया है, कीवर्ड रैंकिंग का रिपोर्ट निकालना है। इस तरीके से आप लोगों को असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। ये यहाँ पे सब असाइनमेंट दिखेगी, ये गूगल एड्स असाइनमेंट, ये FB असाइनमेंट है, FB एड्स की असाइनमेंट दिखाई दे रही है आप लोगों को। हाँ, तो ये जितनी असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे, उतना जल्दी आप लोगों को जॉब मिलना इजी जाता है। तो हम लोग पहला मॉड्यूल जो होता है, या निकिता प्रोजेक्टर झालं का? हाँ, एक मिनट। You can sit at the back if you want. Those people are leaving. Cool. Guys, एक मिनट। और ये सेशन चालू हो गया, बहुत सेशन वाज एट 2 o'clock actually. Yeah, I know. I was actually busy here today. Okay. Yeah. So, yeah. So guys, over here if you check out, तो ये सारी टाइप की असाइनमेंट्स भी होती है यहाँ पे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला आप लोगों को, दिस वुड बी अ हाइब्रिड मॉडल। ये देखिए फेसबुक एड असाइनमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस टाइप की असाइनमेंट्स हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को देता है। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे, उतना इजी जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग जो शुरुआत करता है मॉडल्स की, मॉडल्स में शुरुआत जो होता है, मॉडल्स में आप लोगों को अगर चेक करना है कौन से मॉडल्स कवर हो गए, तो वो हमारे कंटेंट में देखे रखा है हमने। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, आई कम ओवर हियर, यहाँ पे मॉडल्स में सारे के सारे मॉडल्स कवर हो जाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट, गूगल एडसेंस, SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप लोग हमारे कोर्स कंटेंट में चेक कर सकते हो। ब्रोशर लिखित के पास है। लोकल लिस्टिंग्स क्या होता है, लोकल लिस्टिंग्स का मतलब क्या होता है,
अभी मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया, आई कम ओवर ऑन गूगल, और मैं कोई लोकल प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, जैसे मुझे बाइक खरीदनी है, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, हाँ होंडा, हाँ होंडा डीलर्स इन पुणे, होंडा डीलर्स इन पुणे सर्च कर लिया, और आप देख सकते हो होंडा बिंग विंग, हाँ यहाँ पे पाशंकर होंडा, गार्वे होंडा आ रहा है। मुझे यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मुझे यहाँ पे फोटोग्राफर देखना है, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे के लिए सर्च करता हूं मैं, और आपको चिन्मय प्रभु ने, द पिक टॉक, हाँ अजय कोट, ये नाम जो दिखाई दे रहे, इसे कहा जाता है लोकल लिस्टिंग्स। तो ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे किसी ने सर्च कर लिया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और एंटर कर दिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग सर्च करने के बाद में गूगल में जो वेबसाइट टॉप में आती है, देखो स्कूल ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है हमारा यहाँ पे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है। तो हाउ हैव आई मैनेज टू गेट द वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स? सब लोगों का बिहेवियर क्या होता है, लोग जब सर्च करता है तो वो गूगल के फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्लिक करता है। तो अगर वेबसाइट गूगल के टॉप पोजीशन पे आपका आ गया तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, और वहां से आपको बहुत सारा बिजनेस आएगा। तो ये वेबसाइट को रैंकिंग में टॉप में कैसे लाया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है व्हाट, सर्च इंजन व्हाट ऑप्टिमाइजेशन। सो ये सबसे पहला मॉड्यूल होता है आप लोगों का, ये 15 दिन का मॉड्यूल होता है, जिसमें आप लोगों को कैसे वेबसाइट बनाया जाता है। ये देखिए गोडैडी एक ऐसा साइट है जिसपे आप लोगों को जब खुद का बिजनेस शुरू करना है, आपको अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन लाना है तो यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाना डिफिकल्ट होता है। अब आप लोगों को बोलता हूं, मेरे बैच में यहाँ पे गाइस ये हाइब्रिड बैच चल रहा है, व्हाट्स योर नेम? स्वर्धा, ये देखिए ऑनलाइन लोग बैठे 11 लोग, और आप लोग ही क्लास में हो आज। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग सब ऑनलाइन ही बैठे हैं। सो गाइस मेरे बैच में एक बंदी थी, कहाँ की थी वो सोलापुर की थी। तो सोलापुर में आपको पता है ये सोलापुरी चद्दर जो होती है वो बहुत फेमस है, सोलापुर चद्दर। तो उसका सोलापुर में उसका फिजिकल शॉप है। क्या है? सोलापुर में उसका फिजिकल शॉप है, जहां पे लोग दुकान में आते हैं और चद्दर बाय करते हैं। लेकिन वो बंदी जो थी उसका नाम कीर्ति था। तो कीर्ति ने ये क्लास क्यों लगाया था, वो बोल रही थी रोहित सर अभी मेरा क्या हो चुका है, मेरा बहुत ना लिमिटेड मार्केट हो चुका है, आई कीप ऑन गेटिंग पीपल ओनली फ्रॉम सोलापुर, आई वांट टू गेट दिस बिजनेस ऑनलाइन सो दैट मेरा विजिबिलिटी और बढ़ जाए और मुझे बिजनेस और मिले। तो फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon और व्हाई डोंट यू मेक योर ओन वेबसाइट। तो बोली रोहित सर मैं खुद का वेबसाइट भी बनाना चाहती हूँ। आज कोई बंदा गूगल पे अगर सर्च करता है बाय सोलापुरी चद्दर ऑनलाइन और एंटर करता है, तो ये देखिए ये सोलापुरी चद्दर स्टोर, ये उनका वेबसाइट है, आज गूगल के टॉप में आ चुका है। अब उसको सिर्फ सोलापुर से नहीं, उसको आज पुणे, मुंबई, धुले, नासिक, अमरावती, सोलापुर, सातारा सारे जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। तो जहां पे जिसका उसका सेल महीने का 10,000 था, वो सेल्स उसका पहुंच गया 50,000 के ऊपर। तो ये ऑनलाइन का पावर होता है। Amazon कहीं पे भी फिजिकल शॉप नहीं है, आज Amazon पे 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, पूरे पैन इंडिया लेवल पे उसको हर एक सिटी से ऑर्डर आती है। आप लोग कुछ भी सर्च करो ऑनलाइन, जैसे मैंने बोल दिया बाय हेडफोन्स ऑनलाइन, एंटर कर दिया बाय हेडफोन्स, Amazon नंबर 1 पे आ रहा है। Amazon नंबर 1 पे आ रहा है, मुझे बताइए Amazon पे 1 करोड़ प्रोडक्ट्स है, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स को रैंकिंग में लाने के लिए कितना बड़ा एसईओ का टीम होगा। आज Amazon का आपको ईमेल आता है, Amazon की एड आप लोग फेसबुक पे देखते हो, Amazon की एड आप इंस्टा पे देखते हो, Amazon गूगल सर्च पे दिख रहा है, मतलब Amazon के पास पूरा बिजनेस जो आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है। और ऑनलाइन बिजनेस लाने के लिए उनके पास ऐसे सब लोग हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है। फ्लिपकार्ट कैसे चल रहा है? फ्लिपकार्ट का है फिजिकल शॉप? नहीं है। कौन सी वेबसाइट का? हाँ रिलायंस का है ना, रिलायंस का है फिजिकल, लेकिन उनको पता है फिजिकल शॉप के अलावा लोग ऑनलाइन भी बाय करते हैं, तो रिलायंस डिजिटल ने फिजिकल भी रखा है, ऑनलाइन भी रखा है। इनके पास क्या पैसा बहुत है। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग स्नैपडील, मिंत्रा, गाइस विजय सेल्स सबको पता है। अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन दिख रहा है, ऑनलाइन गूगल के सर्च में दिख रहा है, मतलब एसईओ का टीम बैठा है उनके पास जो उनकी वेबसाइट का प्रेजेंस बना रहा है। तो गाइस आप लोगों को सिंपल बोल देता हूं, जब तक इंटरनेट है तब तक गूगल सर्च इंजन रहेगा, और जब तक गूगल सर्च इंजन है तब तक वेबसाइट्स अपने खुद को टॉप में रैंकिंग में लाने की कोशिश करेगी। जैसे श्रद्धा ना, स्वरदा आपके पास खुद के योगा क्लासेस है, स्वरदा है क्लासरूम में, स्वरदा क्या चलाती है? खुद के योगा क्लासेस। योगा क्लासेस आपके पुणे में कहां पे है योगा क्लासेस? यू हैव देम इन डेक्कन। अब डेक्कन में वैसे ही हुआ, आपका योगा क्लास फिजिकल है, लोग आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में योगा सीखने के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वरदा आप ऑनलाइन सिखाती हो क्या? तो स्वरदा बोलती है अरे यार ऑनलाइन का भी मुझे मिल सकता है, मतलब उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि अरे आई कैन गो ऑनलाइन एंड आई कैन स्टार्ट टीचिंग पीपल ऑनलाइन आल्सो। तो यहाँ पे स्वरदा yoga.com ऐसा उन्होंने एक वेबसाइट बना दिया, और उस वेबसाइट को जब कोई सर्च करता है योगा क्लासेस ऑनलाइन,
स्वर्धा का वेबसाइट दिखने लगा ना ऊपर। उन्होंने पूरा एसईओ कर लिया, वेबसाइट को रैंक किया। एसईओ करके उन्होंने वेबसाइट को रैंक कर लिया और रैंक करने के बाद उनको इंक्वायरीज आना शुरू हो गई ऑनलाइन। उन्होंने बोला सिर्फ एसईओ क्यों करूं, उन्होंने फेसबुक पे पोस्टिंग करना शुरू कर दिया, इंस्टा पे पोस्टिंग करना शुरू कर दिया। जो भी योगा के क्लासेस लेती है, फुटेजेस बना रही है, एडिटिंग करिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, ईमेल भेज रही है लोगों को, एड्स रन करिए, और प्रेजेंस बढ़ना शुरू हो गया और स्पर्धा का बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो दिस इज व्हाट you'll be learning over here, how to use all the channels for your business and increase the visibility. तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, Amazon, Flipkart, ICICI बैंक। मैं सर्च करता हूं, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है, पर्सनल लोन ऑनलाइन सर्च कर लिया, एंटर कर दिया। कौन कौन है फर्स्ट पे, कौन सा बैंक है, बजाज फिनसर्व। सेकंड पे कौन है, आईसीआईसीआई। थर्ड पे कौन है, एचडीएफसी। ये लोग टॉप में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इनके पास पूरा एसईओ का टीम बैठा है जो उनको वेबसाइट को रैंक करवा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, मुझे घूमने जाना है, आई वांट टू, हाँ मैंने यहाँ पे बोल दिया कौन से पैकेज लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यूरोप का टूर पैकेजेस के लिए मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, यूरोप टूर पैकेजेस, एंटर करता हूं। और आप लोग यहाँ पे देखो मेक माई ट्रिप, कहां से आ रहा है मेक माई ट्रिप का बिजनेस, एमएमटी का बिजनेस। एमएमटी का बिजनेस कहां से आता है, पूरा ऑनलाइन है ना। आज अगर आपको टिकट बुक करनी है, मैंने यहाँ पे बोला कोई मूवी आ रहा है, कोई मूवी है कि अभी लेटेस्ट में कौन सा रिलीज हुआ है, कोई मूवी बताइए, है कोई मूवी लेटेस्ट में, किसी को पता है, हाँ कौन सा गाइस, Fighter. नया मूवी रिलीज हुआ है, किसी को पता है, कुछ नाम बता सकते हो, हाँ Fighter. स्पाइडर, फाइटर, हाँ फाइटर है, हाँ छावा भी है क्या, फाइटर मूवी टिकट बोल दिया। और ये देखिए फाइटर मूवी टिकट के लिए कौन आ रहा है, बुक माई शो। आप सबको पता है बुक माई शो यहाँ पे टिकट बेच रहा है, ऑनलाइन ही ना, फिजिकल थोड़ी है उनका कोई काउंटर जहां पे आप टिकट बाय करने जाते हो। तो गाइस बुक माई शो के पास भी पूरा डिजिटल का टीम है, मेक माई ट्रिप के पास पूरा डिजिटल टीम है, अमेजोन के पास टीम है, फ्लिपकार्ट के पास टीम है, आईसीआईसीआई बैंक के पास टीम है। तो कल अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक का ऐड देखते हो, दे आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो किस लिए लग रहा है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप देखते हो, आई कम टू यूट्यूब, ये यूट्यूब पे आता हूं मैं, और YouTube पे आने के बाद में कोई वीडियो प्ले करने शुरू करता हूँ, कोई वीडियो प्ले करना है मुझे, आगे यहाँ पे YouTube पे आता हूँ। YouTube पे आने के बाद भी आप लोगों को YouTube पे भी बहुत सारी एड्स दिखेगी, जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, ये YouTube पे आ गया। रिटेल साइबर सिक्योरिटी गाइड, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, स्पॉन्सर मतलब ये एड पेड है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हाउ टू कोड, हाँ इन पाइथन, हाउ टू कोड इन पाइथन बोलते हूं मैं, और YouTube पे आप लोग देखोगे लर्न पाइथन इन एनिमेटेड वे, मैंने जो सर्च किया उसी के रिलेटेड ऐड दिख रहा है मुझे। और आपने फेसबुक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम देखा है क्या, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख ली ना, आपको वैसी ही पारी पोस्ट दिखनी शुरू होती है, देखा आपने, जैसे मान लीजिए आपने कपिल शर्मा का कोई एक फुटेज देख लिया, आपको सारे आगे के वीडियोस कपिल शर्मा की दिखेगी। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं खुद के एल्गोरिथम्स में, कि मशीन समझ पाती है कि आप क्या देखना चाहते हो और उसी टाइप का कंटेंट आपके सामने लाता है। अब यहाँ पे आ गया पाइथन फॉर बिगिनर्स, मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद में वीडियो शुरू हो रहा है, आप लोग देख सकते हो वीडियो शुरू हो रहा है। और वीडियो शुरू होने के पहले अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या है, ये देखिए क्या है, ये जो है आपके सामने ऐड, अपना देखो विशाल, हाँ मनोजा, हाँ ये देखो विशाल मनोजा का स्पॉन्सर ऐड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे स्किप का बटन आ रहा है, मतलब ये ऐड चल रहा है। वेलकम टू 100 डेज ऑफ कोड गाइस। के बाद इस बंदे का वीडियो शुरू हो रहा है, मतलब ये बंदा जो है, ये बंदे को YouTube से क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मतलब ये पैसा कमा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मैंने सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी, एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करता हूं मैं, और यहाँ पे चिकन मसाला बिरयानी बाय कॉन्टिनेंटल फूड। गाइस देखो कैसे रेलेवेंसी दिख रहा है, क्या मैं रेसिपीज दिख रहा हूँ तो रेसिपीज की ऐड, मैं पीएचपी कंटेंट दिख रहा हूँ तो पीएचपी रिलेटेड ऐड है। यहाँ पे आता हूँ, ये देखो कुकिंग शुकिंग का वीडियो देख रहा हूँ, और यहाँ पे वीडियो शुरू हो चुकी रहता है आसान। इस बंदे की वीडियो के अंदर अभी ऐड नहीं आया, लेकिन इस बंदे को YouTube पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं गाइस, हाउ मेनी गाइस, 13 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग कुकिंग शुकिंग चैनल। मतलब सोचिए कुकिंग शुकिंग के वीडियोस के पहले जो ऐड आती है उसमें से ये बंदा महीने का 5-6 लाख रुपए रेवेन्यू कमाता रहेगा। तो ये कंटेंट क्रिएटर है।
कंटेंट क्रिएटर्स कौन होते हैं? यूट्यूब पे आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लड़के लड़के डालते हैं पेड प्रमोशन के लिए। हाँ, तो कंटेंट क्रिएट करता है, लोगों को कंटेंट पसंद आना शुरू हो गया, लोग कंटेंट को पसंद करता है, फिर यूट्यूब उनको बोलता है कि अरे आप इतना कंटेंट क्रिएट करे हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मैं आपको इसका बेनिफिट देता हूँ, आप मेरे पास यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कीजिए और आपकी वीडियोस के थ्रू जितना भी रेवेन्यू आएगा हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म और आपका कंटेंट, तो कंटेंट क्रिएट करके भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए आप लोगों को जिस टॉपिक पे कंटेंट, जैसे ये बंदे ने एक निश पकड़ा है, कौन सा निश पकड़ा है? ये सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज की। यहाँ पे मैं अगर देखूंगा रोहित खत्री एक बॉडी बिल्डर है, जिसका यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखोगे रोहित खत्री फिटनेस, कितने फॉलोअर्स हैं? 5 मिलियन। उसने एक ही टॉपिक पकड़ लिया, कौन सा? फिटनेस, हाँ, बॉडी बिल्डिंग। हाँ देखो, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वीडियो से। तो ये क्या करता है, ये कंटेंट राइटर्स एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उस टॉपिक पे कंटेंट क्रिएट करते जाते हैं और कंटेंट क्रिएट करने के बाद लोग वो कंटेंट देखते हैं। लोगों को अगर उनके कंटेंट में वैल्यू ऐड हो गया, लोगों को लगा कि अरे ये बहुत अच्छा कंटेंट लिखता है, तो फिर वैसे कंटेंट में से उनको रेवेन्यू आना शुरू होता है, उनके कंटेंट में एड्स वगैरह दिखती है और उसमें से वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन इसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। पुना की बंदी, क्या नाम पुना की बंदी का? वो जो पुना की है रेसिपी बनाने वाली, हाँ, मधुरा रेसिपी, सबको पता है मधुरा रेसिपी क्या है? वो बंदी को खाना बनाने का पैशन था, मधुरा। हाँ, कि वो मैं ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी वो। तो उसने धीरे धीरे क्या किया, उसने धीरे धीरे ना यूट्यूब तिळगुळाची वडी बनवायची म्हणजे जाम टेन्शन शुरू कर दिए। उसका कंटेंट लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, फिर उसने देखा अरे यार मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसने प्रोफेशनल पूरा यूट्यूब के ऊपर खुद का चैनल क्रिएट कर लिया। और आज देखोगे तो मधुरा को यहाँ पे 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। मधुरा ने अभी बीच में दिवाली के टाइम पे 3 BHK का 1 करोड़ का फ्लैट लिया चैनल के ऊपर से कमाई करके। तो आज इसके अलावा खुद के मसाले बना के आज उसके मसाले अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन बेचती है। वापस कोई होटल का ओपनिंग है, इसका ओपनिंग है, उधर जाओ ओपनिंग के लिए, उधर से पैसे कमाती है। तो आज ऑनलाइन की वजह से वो कहाँ पे पहुंच गई। तो गाइस आप खुद देखते हो इंस्टा पे लोग इतना रील्स डालते, क्या पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है गाइस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आज के डेट में नीड हो चुकी है हर एक कंपनी के लिए, और ये सब आप लोग यहाँ पे सिखाओगे। यूट्यूब पे एड्स कैसे रन की जाती है, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड की जाते हैं, रैंक कैसे किया जाता है वेबसाइट को, लोकल लिस्टिंग्स कैसे ऐड की जाती है, फेसबुक लिंक्डइन पे एड्स कैसे रन करता है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके लिए 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है, प्रैक्टिस बहुत लगता है। तो नितिन जी, ऐश्वर्या, जिग्नेश, नवाब, निशा, प्रणोति, रोहित, सादिया, संदीप जी, श्वेता जी, स्वर्धा जी, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछिए, बिकॉज ये सब चीजें आती है डेमो में। ये GoDaddy है, आप लोगों को एक डोमेन बाय करके दिया जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे एक डोमेन बाय करना है, जैसे रोहित खत्री.com। तो ये डोमेन नाम अवेलेबल है या नहीं, एंटर करता हूं मैं GoDaddy पे और चेक करता हूँ कि ये नाम अवेलेबल है या ये नाम किसी ने बाय कर लिया। गाइस रोहित खत्री नाम अवेलेबल है, लेकिन प्रीमियम प्राइस इसका कितना? 2 लाख। हाउ मच? 2,47,000 रुपीज इस डोमेन का प्राइस है। लेकिन वो बोल रहा है इसके अलावा आपको दूसरा चाहिए होगा, तो रोहित खत्री.in है, कितने में? 1 रुपी। उसके अलावा ये देखो रोहित खत्री.co.in 39 रुपीज। अब नॉर्मली .in कौन लेता है? जिसको इंडिया कंट्री टारगेट करना है। अगर आपको यहाँ पे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना है तो .com.au आएगा, दुबई में करना है तो .ae अरब एमिरेट्स आता है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये सब यहाँ पे कवर किया जाता है। तो कोई क्वेश्चंस होंगे गाइस तो यू पीपल कैन आस्क मी। तो डोमेन पैसे बाय किया जाता है। होस्टिंग क्या चीज होती है? वेबसाइट खरीदने के बाद आपको स्पेस लगता है ना, वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करते हो, इमेजेस अपलोड करोगे, वीडियोस अपलोड करोगे, उसके लिए फिर वेब होस्टिंग क्या होता है, वेब होस्टिंग में अलग अलग प्लान्स क्या होते हैं, तो ये सब देते हैं हम लोग करके, वेबसाइट लाइव करके देता है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस आज की डेट का सबसे पॉपुलर CMS है, जिसमें आपको वेबसाइट बना के दिखाया जाएगा। जैसे अभी जो एक बैच हमारा उन्होंने दिया है, आपको इंडिविजुअल साइट चाहिए, इंडिविजुअल साइट भी मिलेगा आप लोगों को। ये देखो project.it mastery, ये देख रखा है। इन गाइस बहुत सारे लोग ना प्रैक्टिस करते नहीं, बाद में क्लास के टाइम पे ज्वाइन करते बोलते ये, लेकिन एक बार क्लास शुरू हो गया ना तो प्रैक्टिस करते नहीं। गाइस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग सभी को बोलता है मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। द मोर प्रैक्टिस यू पीपल डू, द मोर इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू गेट अ जॉब इन द मार्केट। ये वेबसाइट नॉट सिक्योर होने की वजह से वार्निंग दे रहा है एडवांस। और ये देखिए टू project.it mastery, ये पहुंच गया, देखो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो सादिया जी, ऐश्वर्या, जिग्नेश जी, स्वरा जी, आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो देखिए ये वेबसाइट हमारे स्टूडेंट से बनाया है।
होम अबाउट अस कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज, स्टूडेंट्स रिव्यूज, ब्लॉग के अंदर आर्टिकल्स वगैरह भी जो है वो सब स्टूडेंट्स ने ऐड किए हैं। ये देखिए नीचे ये आर्टिकल्स कैसे ऐड किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोटोज भी दिखा दिए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ये देखिए एज अ फैकल्टी, एज अ स्पीकर, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, ये कॉलेज ट्रेनिंग है, ये इंदिरा का ट्रेनिंग है, ये ये MIT कॉलेज का ट्रेनिंग है, ये तो हमारा क्लासरूम है जहाँ पे आप बैठे हो, ये इंदिरा का है, ये सिम्बायोसिस का है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी चलती है। और बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हमको कहाँ से मिलती है पता है क्या? लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे हम लोग हमारी प्रोफाइल स्क्वाड करता है और बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारी कंपनी के HR देखते रहते हैं, यार ये ट्रेनर लग रहा है, इस बंदे की बहुत सारी ट्रेनिंग देखी, तो वहां से मुझे लिंक्डइन से बहुत सारा बिजनेस आता है। तो लिंक्डइन को कैसे ठीक तरह से यूज करोगी, ये सब कवर हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? सादिया जी, ऐश्वर्या, जिग्नेश जी, नवाब जी, निशा, नितिन, यस सर। कुछ डाउट्स क्वेश्चंस है आप लोगों को पूछ सकते हो, आप लोग आपके जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। ये बैच का टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगा क्या? बैच का टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगा क्या? देखिए यहाँ पे 5 बैचेस चलती है हमारे यहाँ पे। 8 बजे से सुबह, 8 से 9:30, 10:30 से 12:30, 2 से 4, 4 से 6 और 7 से 9। अगर आपको इस बैच में पॉसिबल नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन बैठ लीजिए, कोई इशू नहीं। मतलब मान लीजिए अभी आज क्लासरूम आई हो, आपको कल क्लासरूम आने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, आप बोलते रोहित मैं ऑनलाइन बैठ लेती हूँ, तो यही सेशन ऑनलाइन घर पे से देख लीजिए और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। आपका ये सेशन इस बैच में मिस हो गया, मान लीजिए आपको ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो यही टॉपिक 4 बजे के बैच में अगले हफ्ते में आने वाला है, उस बैच में बैठ के कवर कर लीजिए। आप किसी भी बैच में बैठ के कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हो। हम लोग सिर्फ 1-on-1 कवर नहीं करते कि बाबा इसका छुट्टी हो चुका है आज तो आपके साथ अकेले बैठ के मैं कवर करूँ, वैसे नहीं। आप उस टॉपिक को किसी दूसरे बैच में बैठ के कवर कर सकते हो। निकिता को पूछ लीजिए ये टॉपिक कौन से बैच में होगा, वो बता देगी आपको लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पे। आपको एक ही लिंक यूज करना होता है पूरा महीने भर के लिए, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद 2-4 घंटे में आपको उसका लिंक भी आता है, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी सिखाया ना, पूरा का पूरा ये सेम पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को आ जाएगा आपके मोबाइल पे, और वो रिकॉर्डिंग आप जब चाहे तब देख सकते हो। देखिए यहाँ पे बेसिक एजुकेशन पूछ रहे गाइस। बेसिक एजुकेशन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी, अभी 10:30 की बैच में रिद्धि नगावत करके बंदी आती है, वो फर्स्ट ईयर को है। तो या देखिए अगर आप लोगों को, देखिए आपको ये कोर्स करके 11th में हो आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको ना डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप यहाँ पे, अभी देखो 11th 12th में जाने के अंदर फर्स्ट ईयर से जॉब के लिए भी लोग लेते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसीज होती है ना, वहां पे वो लोग अंडर ग्रेजुएट भी रहेगा, लेकिन बंदे को नॉलेज रहेगा ना तो वो बुला लेते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू गो इन बिग कंपनीज लाइक TCS, Accenture, देयर यू नीड 15 years ऑफ एजुकेशन। वहां पे आपको 15 साल का एजुकेशन लगता है। तो लॉन्ग रन में मेक श्योर आप लोग ग्रेजुएशन करो। इनिशियल स्टेज में आप अंडर ग्रेजुएट भी रहोगे और छोटे एजेंसीज में कर लिया, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग आपके बैकग्राउंड एजुकेशन से कुछ मैटर नहीं करता, ये स्किल बेस्ड जॉब है। तो आप लोगों को इसके अंदर बीकॉम वाला बंदा भी मिलेगा, आपको BE वाला भी मिलेगा, BA वाला भी मिलेगा, और सातारा, सांगली, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, दिल्ली सभी जगह के लोग हैं। आप ऑनलाइन के बैच में बैठोगे तो आप लोगों को ऑनलाइन के बैच में दिखेगा, कोई अहमदाबाद से होता है, कोई विशाखापट्टनम से होता है, कोई नासिक से होता है, तो उसका कोई बार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोडिंग लगता है, कोडिंग का काम डेवलपर्स का होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोडिंग, वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट पे फंक्शनलिटीज ऐड करना, ये डेवलपर्स का होता है। कंटेंट लिखने का काम कंटेंट राइटर्स का होता है, लेकिन आज की डेट में ChatGPT, कॉपीआई, ये टूल्स ने तो काम बहुत ईजी कर लिया है। हाँ, उसके बाद में इमेजेस वेबसाइट पे ऐड करना, वीडियोस बनाना, वो क्रिएटिव टीम होती है। डिजिटल मार्केटर्स का काम क्या होता है? ऑडियंस टारगेट करना, कौन से ऑडियंस को ऐड दिखाना है, वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए SEO में क्या क्या करना है, कीवर्ड एनालिसिस करना, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, गूगल एडवर्ड्स की रिपोर्ट्स देख के हाँ यूजर का बिहेवियर समझना, उस पर स्ट्रैटेजीज बनाना, फेसबुक पे ऐड चलाना है तो कौन से एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, कैंपेन्स रन करना, ये डिजिटल मार्केटर्स का काम होता है। तो आप लोगों को 4-5 लेक्चर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और आप चाहते हो तो आप उसके साथ आके बैठ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। तो आपको भी समझ में आएगा, कुछ लगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से गाइस ये सेशन है, तो पूछिए आपके क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम डन फ्रॉम माय एंड। कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एग्जांपल दिखाया था मैंने आप लोगों को। महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी नया आ चुका है। महिंद्रा स्कॉर्पियो चाहता है कि उनका अवेयरनेस हो, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने क्या किया? पेपर में होर्डिंग्स, ऑटो एग्जीबिशंस, बस स्टॉप्स, एयरपोर्ट्स, रेडियोस, टेलीविजन, सभी जगह पे ऐड करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने देखा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मनी कंट्रोल, मोबाइल, हाँ यहाँ पे भी वो अपनी एड्स रन करना शुरू कर रहा है। वो प्लेटफॉर्म्स होता है डिजिटल मार्केटिंग के, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो आपको ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों में फर्क अभी समझ में आ रहा है? सादिया जी, ऐश्वर्या जी, Yes, sir.
एनी क्वेश्चंस Yes. गाइस? हम लोग कौन से टॉपिक कवर करेंगे सिलेबस में पूरा? ये देखिए ना, इसके अंदर आपको सारे जो हमारे वेबसाइट पे कंटेंट लिखा है ना, आप लोग एक बार निकिता को इससे बात कर लीजिए। ये देखिए, जी, जी। हमारे वेबसाइट पे आइए आप, और वेबसाइट पे हमने पूरा कोर्स कंटेंट देके रखा है। इफ यू स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन, इफ यू चेक आउट ओवर हियर, ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप लोग पूरे कंटेंट में चेक कर सकते हो क्या क्या सिखाया जाएगा। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगा तो निकिता देखो, सारी एड्स, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन दिख रहा है, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, गूगल पीपीसी, सब कुछ ये जो है ये आप लोगों का कवर किया जाएगा। तो आप लोग इसका ब्राउचर जो है निकिता से ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। बैच रिपीट कर सकते हो। आपको कहीं पे भी बैच के बाद जॉब पे कोई सपोर्ट लगता है, कुछ लगता है, तो आप लोग उस समय भी यहाँ पे कभी भी ये डाउट्स पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। फैकल्टीज के नंबर्स होता है। मान लीजिए कल 2 महीने के बाद आप जॉब पे लग गए और आपको जॉब पे कोई इशू आ गया, आप कॉल कीजिए हमें, हम लोग वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी होती है, इंटर्न्स भी हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत से लोगों को हम लोग क्या करता है, एसईओ का पहला मॉड्यूल हो गया ना, पहला मॉड्यूल खत्म होने के बाद में ही आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ओपनिंग्स फ्रेशर्स के लिए जो होती है ना, वो एसईओ की होती है। तो आप लोगों को जॉब अगर मिल गया तो आप 2 बजे का बैच शाम के 7 बजे के अंदर शिफ्ट कीजिए, और आप लोग अगर 9 घंटा जॉब करना शुरू करोगे तो क्लास से जल्दी आप जॉब पे सीखोगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस में। तो आपको पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा, सैलरी, और आप लोग सीखोगे भी। और बैच भी आप एक तो इवनिंग ले लो या फिर सुबह 8 का बैच ले लो, वैसे भी आप कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 2 से 2.5 महीना लगता है, 10-12 दिन आगे पीछे कोर्स हो सकता है, कभी छुट्टी आई, कभी कुछ होता है, बारिश हो गई, गणपति में यहाँ पे 2-3 दिन बंद होता है, तो एक 10-12 दिन का आगे पीछे बफर होता है। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन सिट इन द ऑनलाइन बैच, यू कैन सिट इन द क्लासरूम बैच। हाँ, आप लोगों को क्लासरूम आना है तो तिलक रोड का एक ब्रांच अभी है, अगर आपको ऑनलाइन बैठना है तो ऑनलाइन बैठिए। सेम सेशन लाइव होता है, इसी का रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में निकिता भेज देगी अगर आपको देखना है तो। सर पिंपरी सौदागर में ऑफलाइन क्लास नहीं है? सौदागर में हमारा ब्रांच था स्पॉट 18 बिल्डिंग में, हाँ, लेकिन वो हमने शट डाउन कर दिया क्योंकि वहां पे भी रिस्पांस बहुत कम था, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में कोई इश्यू नहीं आएगा, आप लगता है तो 2-3 दिन सेशन अटेंड करके देखिए, अगर आपको नहीं लगा कंफर्टेबल तो फिर आप बताइए, लेकिन सारी चीजें समझ में आएगी क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से ऑनलाइन सिखा रहे हैं। और आप खुद ट्रेंड देखो, मैक्सिमम लोग आज के डेट में ऑनलाइन सीख रहे हैं। अपग्रेड, उडेमी, ये सब कोर्सेज क्या ऑनलाइन तो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, ओके। So if you have any questions, guys, otherwise I'm done. Okay. हेलो पूछिए ऐश्वर्या जी। Yes. सर, करियर चेंज होगा तो उसका कुछ इफेक्ट, मतलब जॉब पे कुछ इस देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में मिल सकता है या कोई डिफिकल्टीज आती है? नहीं, अभी आपका क्या प्रोफाइल है ऐश्वर्या? बैंकिंग में थी मैं। अच्छा, हाँ, मॉर्गेज हमारे पास थी ना, मॉर्गेज बैंकिंग। बैंक में ही काम करती थी वो। बैंक महाराष्ट्र में थी या एक्सिस बैंक में थी आई थिंक। तो यहाँ पे अगर आप बैंक में काम करें और उसके बाद में आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, तो मैं बोलता हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बोले कि मैं बैंक में थी, मुझे वहां पे 30-35 हजार सैलरी थी, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी 30-35 चाहिए, नहीं। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा, और आपको फ्रेशर को जो सैलरी मिलती है 12-15-17 हजार, उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 साल स्ट्रगल होगा, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया ना, फिर आप डिमांड कर सकते हो सैलरीज को। और डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज भी बहुत तगड़ी है। 3-3.5 साल के एक्सपीरियंस पे आप 7 से 8 लाख तक के पैकेज तक जा सकते हो। आप खुद लिंक्डइन नौकरी.com पे देख लीजिएगा। तो उसका कोई इशू नहीं आता, लेकिन आप अगर अच्छा, मतलब हाँ। फील्ड चेंज हो रहा है क्योंकि, तो नहीं नहीं, कुछ बेसिकली नहीं, इसका इतना कुछ नहीं है। आप उधर जेन्युइन रीजन बता दीजिए कि बैंकिंग में मुझे कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा था, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो मैंने इसमें कर लिया मेरा कोर्स, और आपका नॉलेज होगा तो आपको जॉब मिल जाएगा। जस्ट एक ही चीज, पिछला एक्सपीरियंस न दिखाइए, कुछ वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा, ये है। हाँ, आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपको मार्केटिंग का पता है, तो यस, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज मोर ऑफ मार्केटिंग, कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन। तो Sir, I have one question. यस, पूछिए नवाब जी। If some person have good communication skills and he is not a bachelor degree, हाँ, so is it बैचलर possible? डिग्री अगर आपका नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज है पूना मुंबई में, जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स को हायर करती है। लेकिन मैंने जैसे बोला, टीसीएस, साइबेज, विप्रो, ऐसे कंपनी में जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन के बिना एंट्री मिलेगी नहीं, भले आपका कितना भी स्किल होगा। लेकिन एजेंसीज होती है ना छोटी, बहुत सारी एजेंसीज है पुणे मुंबई में, वो एजेंसी देखिए चलो आपका अंडर ग्रेजुएट है, लेकिन आपका नॉलेज स्किल बहुत अच्छा है, तो वो लोग हायर कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको किसी बड़े कंपनी में जाना है, वहां पे आपको आपका ग्रेजुएशन लगेगा ही।
बहुत सारी If I have कंपनीज good ग्रेजुएशन knowledge, चेक भी नहीं करती। if I have good knowledge skills in automobile sector, हाँ, then is it be good for me or what? नहीं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का नॉलेज है अच्छा, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्या बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, सपोज आपने बोला ना कि क्या बोलते हैं, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो है, हाँ आपने एग्जांपल दिया, हाँ एंड लाइक जैसे शोरूम्स हैं बिग सिटीज में, लाइक फॉक्सवैगन, स्कोडा हाँ हाँ हाँ, एंड ऑल। हाँ, तो उसमें कुछ स्कोप है? समझ में आ गया मुझे। गाइस अभी आपका क्वेश्चन क्या है पता है क्या नवाब जी का, कि मुझे किसी इंडस्ट्री का नॉलेज है। तो गाइस जैसे मुझे एक ओपनिंग आया है, मुझे एक जॉब ओपनिंग आया है, एक इंटरनेशनल स्कूल है, उनको उनका डिजिटल मार्केटिंग करना है, और मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं ना, तो मुझे उन्होंने प्रेफर किया कि रोहित आपने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, तो आप ये जॉब के लिए सुटेबल हो। हम लोग वही लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया। तो वैसे मान लीजिए आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, और महिंद्रा के पास ओपनिंग आता है, तो यस आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा कि बाबा इसको ऑटोमोबाइल का भी अच्छा नॉलेज है प्लस डिजिटल का भी है, तो आपको वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। यस यस, तो यस इंटरव्यूज में देखा ही जाता है ना कि आपने, हाँ वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, जिनको बैंकिंग का पता है, जिनको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पता है, वैसे लोगों को हम प्रेफर करेंगे। जिनको रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में पता है, वैसे लोगों को हम लोग प्रेफर करेंगे। ये कंसिडर किया जाता है। यस, पूछिए जिग्नेश जी, ओके, निशा जी, थैंक यू। प्रगति, रोहित, सादिया, संदीप जी, श्वेता जी, और पूछिए नवाब जी, और पूछिए कुछ क्वेश्चन। ये जो कोर्स है इज इनफ, राइट? सो Yeah. मतलब इससे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम होम। यस यस यस, इसके आगे भी हमारा एक एडवांस कोर्स है। ये जो कोर्स है इसमें तो बहुत सारी चीजें कवर होती है, लेकिन एडवांस कोर्स जो है वो ऐसे लोगों के लिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल काम किया। ऐसा एडवांस कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जिनको वो भी करना है आप वो भी निकिता से बात कर सकते हो। लेकिन वो उसमें बहुत ही ज्यादा कोडिंग वगैरह भी यूज किया जाता है, गूगल टैग मैनेजर, ई कॉमर्स वेबसाइट, गूगल एनालिटिक्स में इवेंट्स वगैरह। तो वो उसका ब्रोशर आप देख लीजिए एक बार, वो जो करना है तो वो भी बता सकते हो, उसका विषय। Yeah. So guys, any questions? I'm done from my end. If you have any questions, you can let me know. This batch will be starting from Monday. एक मिनट निकिता जी, मंडे से स्टार्ट करेंगे ना, तो मंडे से ये बैच 2 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को किसी को भी निकिता के साथ बात सर, करनी तो आप वन मोर क्वेश्चन। यस यस, पूछिए ना आप जी। अकॉर्डिंग टू यू, हाँ अगर if someone is able to attend online class or maybe live class, हाँ, means, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे अभी क्या हुआ पता है क्या, एक बैच में अगर 15 लोग रहेंगे ना, तो 4-5 लोग ऑनलाइन होते हैं, बाकी के 10 लोग 4-5 लोग क्लासरूम में आते हैं, बाकी के 10 लोग ऑनलाइन होते हैं। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में टीचिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक क्या होता है, सामने अगर आप रहोगे तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ऑनलाइन में यहाँ पे हम लोग टास्क देता है, कुछ लोग टास्क कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं करता है, तो वो सिर्फ ऑनलाइन का है। लेकिन टीचिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लासरूम अगर आपको आना है तो क्लासरूम आ सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको ऑनलाइन बैठना है, आप क्लासरूम भी अटेंड करके देखिए, ऑनलाइन भी अटेंड करके देखिए, आपको इतना कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। और अगर अगर आप Okay, sir. देखोगे तो 2 से 3 लोग क्लासरूम में थे अभी, बाकी के 11 लोग ऑनलाइन ही है। तो क्लासरूम में 4-5 लोग होते हैं, बाकी के 10-10, 12-12 लोग ऑनलाइन ही बैठते हैं। इवनिंग का बैच तो पूरा ऑनलाइन है, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑनलाइन ही बैठते हैं। आप देखियो, हाँ सुबह 8 बजे का बैच भी पूरा ऑनलाइन चल रहा है, कोई क्लासरूम आता ही नहीं, सब ऑनलाइन बैठता है, तो उसका कोई इशू Okay, नहीं sir. Okay. Okay. है। Okay, guys, thank you so much for attending the demo session. You can let us know. We are starting this batch from Monday. हाँ, Monday से 2 बजे ये बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. किसी को कोई क्वेश्चन है? निशा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके ओके, थैंक यू। हेलो थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।